सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, मैं डेली आपके लिए किसी न किसी स्टॉक की वीडियो बनाता रहता हूं, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर मौके भी बनते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव न्यूज़ होती है, जिसके चलते हमें उन स्टॉक से दूर होना पड़ता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं उनमें नेगेटिव न्यूज़ बहुत बड़ी होती है और हम चाहकर भी एग्जिट नहीं हो सकते हैं। रीज़न लोअर सर्किट। ऐसा ही एक स्टॉक जेंसॉल इंजीनियरिंग, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और इसमें हर बार की तरह डेली की तरह इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। स्टॉक 100 रुपये के नीचे ट्रेड करने लगा है, 85 रुपये 65 पैसे पर आ गया है। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी मुसीबत में कंपनी फंसती हुई नज़र आ रही है, और उस मुसीबत के चलते ये लोअर सर्किट हटने वाला नहीं है। और अगर लोअर सर्किट नहीं हटेगा तो जो लोग इसमें पहले से ही फंसे हुए हैं वो कैसे एग्ज़िट होंगे। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें बीच में लोअर सर्किट हटा था, तब मैंने बोला था कि एग्ज़िट होने का मौका मिलेगा, हो जाना। बहुत से लोग हुए भी, बहुत से लोग नहीं हो पाए। तो अब जहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि लोअर सर्किट हटने पर एग्ज़िट हो पाएंगे, वहाँ पर अब इस न्यूज़ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट होने वाली है। बट एक्चुअल में क्या इस स्टॉक से एग्ज़िट हो भी पाएंगे, या फिर सारा का सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरह के स्टॉक से आपको आगे के लिए भी अलर्ट रहना है, तो इन सब चीज़ों को आपको पहले ही समझना है। याद रखना, जब किसी कंपनी का एक राज खुलता है या उसमें एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो उसके बाद छोटे छोटे राज भी खुलने शुरू हो जाते हैं, और छोटी छोटी जो उस कंपनी ने फ्रॉड किया है, गड़बड़ की है, वो सब खुलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे करके सारे के सारे जो उसने कंपनी ने छोटे छोटे फ्रॉड किए थे वो सब खुलने लगे हैं। अब चलिए अभी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी मुझे तो नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। स्टॉक एक साल में 90% से ज़्यादा टूट चुका है भाई, और हाई से भी कंपेयर कर लो तो लगभग 92-93%। एक टाइम में स्टॉक कहाँ हुआ करता था और आज की डेट में कहाँ पर है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गई पुरानी बात। अब स्टॉक से एग्ज़िट करने का कोई चांस है, या फिर सारा का सारा पैसा डूबने वाला है? चलो पहले ये न्यूज़ देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट है, मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे वाले दिन, उसके बाद मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। सैटरडे की न्यूज़ थी 26 अप्रैल 2025 की। जेंसॉल के खिलाफ इरेडा ने दर्ज कराई शिकायत। दोनों कंपनियों के शेयर में भूचाल। किसके खिलाफ, किसने कराई? जेंसॉल के खिलाफ इरेडा, ठीक है, यही इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड। तो यहाँ पर इस कंपनी ने भाई, इरेडा ने जेंसॉल के खिलाफ जो शिकायत है वो क्यों दर्ज कराई है, इसका क्या मैटर है, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल में 24 अप्रैल यानी कि फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर इसने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, और 24 अप्रैल वाले दिन हमने देखा भी मार्केट की सिचुएशन भी ख़राब थी पहले से ही। तो यहाँ पर एक तो मार्केट की सिचुएशन ख़राब थी, ऊपर से एक और नेगेटिव न्यूज़। चलो आज तो मार्केट की सिचुएशन ठीक है, फिर आज क्या हालत है देख लो आपके सामने। अगेन वही लोअर सर्किट। हुआ क्या है, 24 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन के लिए आर्थिक अपराध शाखा EOW में शिकायत दर्ज कराई है इरेडा ने, यानी कि अक्षय ऊर्जा संस्थान लिमिटेड, भारतीय यानी इरेडा, वही इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, उसने कराई है। क्या मैटर है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। उससे पहले, डिटेल में जानने से पहले मैं आपको एक बार इसके यहाँ पर टाइम टेक्नोप्लास्ट का, जेंसॉल इंजीनियरिंग का शेयर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो भाई उससे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ से मैं, जब ये स्टॉक इस लेवल पर था, जब से वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 300 रुपये के नीचे आ गया था। आपको एग्ज़िट होने का मौका मिलेगा, हो जाना, और मिला कई बार मौका। यहाँ पर मिला मार्च 2025 में, यहाँ पर मिला जब इसमें अपर सर्किट लगा था। यहाँ पर लोगों को लगा कि चेंज हो जाएगा इसका ट्रेंड। एक दिन का अपर सर्किट लगा 19 मार्च 2025 में, फिर 20 मार्च 2025 में फिर मौका मिला, 21 मार्च में भी मौका मिला, 24 मार्च में भी मौका मिला। उसके बाद लोअर सर्किट लगते लगते उसके बाद मिला 4 अप्रैल को मौका, इसी महीने में फिर से मौका मिला एग्ज़िट होने का। उसके बाद फिर मौका मिला 15 अप्रैल 2025 को एग्ज़िट होने का। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको एग्ज़िट होने के मौके नहीं दे रही है,
आप अलर्ट नहीं हैं अगर आप एग्जिट नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग यहाँ से एग्जिट हो पाए हैं, हालांकि उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़े लॉस में एग्जिट हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट हुए तो हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई 150 रुपये के लेवल पर एग्जिट हुआ, अगर वो उस टाइम पे ना होता तो आज की डेट में देखो जितना पैसा था उसका भी और आधा हो गया था, क्योंकि 86-85 पर स्टॉक का प्राइस आ गया है ना। उस सेम यहाँ पर स्टॉक जो 236 सवा 200 रुपये के लेवल पर एग्जिट हो गया, अगर वो सोचते हैं कि नहीं अब स्टॉक में रिकवरी हो जाएगी, तो वो 236 से स्टॉक 86 पर आ गया। देखो कितना ज़्यादा और लॉस बढ़ जाता। लॉस और प्रॉफिट मार्केट का हिस्सा है। पहली बात, आपको लालच में नहीं पड़ना है। सिचुएशन देखो, कंपनी की हालत देखो, अभी फ़िलहाल इतनी बुरी कंडीशन है। मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी शेयर की है, 5-6 न्यूज़ तो मैं इसकी वैसे ही शेयर कर चुका हूँ जिसमें बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। अब ऐसे में अगर इसमें 1-2 दिन, अगर ये तो एक दिन अपर सर्किट लगा है, मैंने तो अपनी लास्ट वीडियोज़ में बोला अगर ये 5-6 दिन 7 दिन भी अपर सर्किट लगता है ना, तो भी इसके लालच में इस स्टॉक में फंसे मत रहना, क्योंकि ये लालच देने के बाद दोबारा नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में हो, ऐसा हो भी सकता है। अभी तो फिलहाल धीरे धीरे करके इसके राज खुल रहे हैं, कभी कोई कंप्लेन कर रहा है, कभी कुछ नई न्यूज़ आ रही है, तो जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में है और इस स्टॉक में कंटिन्यू लोअर पे लोअर सर्किट लग रहा है। बट आने वाले टाइम में, हालांकि जब ये पेनी स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि आज भी अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे, मैं आपको उसका मार्केट कैप दिखाता हूँ। अभी फिलहाल इसका मार्केट कैप जो है वो भाई 300-325 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। देख रहे हो आप कितना नीचे आ चुका है इसका मार्केट कैप। तो यहाँ पर पेनी स्टॉक बनेगा, ये सीधी सी बात है। तो इसके चलते अगर आप पहले एग्जिट हो गए अच्छी बात है, अगर अभी भी नहीं हुए हैं तो देखो अभी तो हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे, लेकिन यहाँ पर अगेन जैसे इसने 1-2 बार बीच में मौका दिया ना एग्जिट होने का, अगेन ये दोबारा भी मौका देगा एग्जिट होने का। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप एग्जिट होते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हम एग्जिट जब तक होने चाहते हैं तब लोअर सर्किट लगता है। भाई देखो सीधा सब मैं बता रहा हूँ आपको तरीका क्या है। अब ये स्टॉक जो है लास्ट टाइम इसने एग्जिट होने का मौका दिया था 15 अप्रैल में, और आज की डेट क्या है 28 अप्रैल, ऑलमोस्ट 12-13 दिन हो गए हैं। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर या 5-7 दिन के अंदर ये फिर से मौका दे एग्जिट होने का। सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही मार्केट ओपन हो आप सेलिंग ऑर्डर लगा दो। जिस दिन भी सर्किट हटा उस दिन आपका ये जो है स्टॉक सेल हो जाएगा। जिस दिन भी हटा, चाहे वो 2 दिन में हटे, चाहे 4 दिन में हटे, चाहे एक महीने में हटे, जैसे ही हटेगा आपका जो ये स्टॉक है सेल हो जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे 2-4 दिन 5 दिन में तो स्टॉक और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, 50 रुपये के भी नीचे आ जाएगा, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, है ना। आपको पहले मौका मिला, आप पहले नहीं एग्जिट हो पाए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है इससे एग्जिट होने का, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बैठे रहिएगा, ये स्टॉक गिरते 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 10-20 रुपये पेनी स्टॉक पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा आप ही जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें बड़े लॉस में। देखो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर लॉस हो गया, इवन 90% का भी लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अगर आपने एक बहुत बड़ा लॉस नहीं फेस किया तो आपको मार्केट की समझ भी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जानबूझ के आप फेस करो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत कुछ सिखाएगी आपको जिनको लॉस हुआ है। आगे से आप बहुत सोच समझ के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी हम स्विंग ट्रेड की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। नेक्स्ट मंथ से हमारी यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है। ज्वाइन बटन आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ पर हम स्विंग ट्रेड के लिए आपको हर महीने स्टॉक प्रोवाइड करेंगे और हर महीने प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। चलिए वापस से न्यूज़ की तरफ आते हैं। आखिर न्यूज़ क्या है? घोटाले से प्रभावित जेंसोल इंजीनियरिंग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस कंपनी को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन देने वाले 2 सार्वजनिक क्षेत्र के लेंडर्स में से एक इरेडा ने बताया कि कंपनी जेंसोल के प्रवर्तकों ने उनकी मंजूरी के बिना शेयर होल्डिंग कम करके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। देखो सीधी सी बात है, इरेडा और इसका क्या कनेक्शन है। इरेडा ने दिया था जेंसोल इंजीनियरिंग को लोन, इसके अलावा एक और कंपनी ने दिया था। अब लोन देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इसमें एक रूल्स ये है, कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डिंग को कम करती है, मतलब अपने शेयर्स को, अपने स्टॉक्स को सेल करती है, तो उसमें पहली बात तो सेल नहीं कर सकती, और अगर किसी वजह से सेल करती है तो उसके लिए उनको इरेडा यानी कि जिससे उसने लोन लिया है उसकी परमिशन चाहिए होगी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उनकी मंजूरी के बिना, उनको पता भी नहीं दिया, उनसे परमिशन भी नहीं ली और अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को कम कर लिया, यानी कि अपने स्टॉक्स को सेल कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ, जिसके चलते इरेडा ने 24 अप्रैल को इनकी शिकायत दर्ज की EOW में। ये था सारा मैटर। क्या कहा इरेडा ने? इरेडा ने शेयर बाजार को बताया कि जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसके प्रवर्तकों और सहयोगी कंपनियों को संबंधित हालिया घटनाक्रमों के बाद इरेडा ने RBI के दिशा निर्देशों और कंपनी के उचित परिश्रम प्रोटोकॉल के अनुसार एक आंतरिक समीक्षा शुरू की है। जेंसोल का कर्ज
खाता वर्तमान में फंसा है, लेकिन इसे एनपीए गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि इरेडा की जांच और जोखिम समितियों मामले की बारीकी से जांच कर रही है। समीक्षा के परिणाम के आधार पर वसूली के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। जेंसोल की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने संचार करने के बारे में इरेडा ने कहा कि उन्हें वे पत्र जारी नहीं किए गए जिन पर उन्होंने उल्लेख किया है। देखो काफ़ी सारी चीज़ें तो हैं भाई, मेन तो सबसे पहले तो वही था फर्जी दस्तावेज़ वगैरह वो सब चीज़ें दिखाना। उसके बाद यहाँ पर इसका जो इन्होंने पैसा लिया था उसका पैसे का गलत पर्सनल यूज़ करना, क्योंकि अब देखो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो अब कंपनी हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी तो नहीं कर सकती, प्रोप्राइटरशिप की तरह तो नहीं चला सकती भाई। सबका पैसा लगा हुआ है तो सबकी मर्ज़ी से होगा। उन्होंने क्या किया, पैसा लिया, फंडिंग ली और उसको पर्सनली काम में इस्तेमाल किया, तो ये तो बहुत गलत है कंपनी का डिसीजन। ईडी की भी कार्यवाही यहाँ पर चल रही है, जिसमें मेन तो अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को जांच के घेरे में ले रखा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं और उसके चलते अब ये इरेडा ने एक और इसके बारे में जो न्यूज़ दी है, इरेडा ने इसकी जो कंप्लेन की है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। बट ये भी वही है, ये नहीं भी आती तो भी स्टॉक में लोअर सर्किट ही लग रहा था, अब आई है तो और ज़्यादा थोड़े टाइम तक के लिए लग जाएगा, बस इतना ही है भाई। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, एग्ज़िट होने का मौका अगर आपने पहले मिस कर दिया है, आने वाले टाइम में दोबारा आएगा, एग्ज़िट हो जाना, बस यही तरीका है। मार्केट ओपन होती है, सेलिंग ऑर्डर लगा दो, यही तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी कितने लोगों का किस प्राइस पर आपने बाई किया है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी ले लेना। वैसे तो यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना, आपको क्या लगता है और आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है या इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई न्यूज़ ही क्यों ना हो। और इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।